प्रकृति की बनाई हर वस्तु अमूल्य है। यह कहानी एक गुरुजी एवं उनके दो शिष्यों की है। गुरुजी का नाम श्री परमानंद जी महाराज तथा उनके जो दो शिष्य थे उनका नाम श्री अभयकांत मंडूक और श्री नारायण दत्त मंडूक था। ये दोनों आपस में भाई थे। बचपन से ही अध्यात्म की तरफ इनकी रुचि थी, तो ये दोनों भाई घर द्वार छोड़कर श्री परमानंद जी महाराज के साथ रहने लगे थे। गुरुजी की ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। लोग उनका बहुत आदर करते थे। गुरुजी गांव से दूर एकांत में कुटिया बनाकर रहते थे। गुरुजी को शिष्यों की कोई कमी नहीं थी। वो साल में सिर्फ 1 महीना के लिए ही अपने इस कुटिया में लौटते थे, अन्यथा वो हमेशा अलग अलग प्रदेशों में घूम घूम कर लोगों में चेतना जगाया करते थे। वो अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के एकदम खिलाफ थे। उनके प्रवचन सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। वो एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर आत्मज्ञान से लोगों को परिचय करवाते। लोग उनका बहुत सम्मान एवं आदर सत्कार करते। गुरुजी के कहे विचारों का वे लोग हमेशा पालन करते। गुरुजी कभी भी अमीरी गरीबी ऊंच नीच बड़ा छोटा में भेद नहीं करते। वही कारण था कि दोनों भाई श्री अभयकांत मंडूक और श्री नारायण दत्त मंडूक अपने जीवन का सार जानने के लिए उनके साथ हो लिए थे। वे दोनों भाई गुरुजी की सेवा करते एवं कही बातों का अक्षरश पालन करते। गुरुजी के साथ दोनों भाई भी देश प्रदेश भ्रमण करते एवं ज्ञान अर्जित करते। गुरुजी जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निकलते तो लोग उनको उपहार स्वरूप बहुत कुछ दिया करते हैं। बड़े बड़े धन्ना से हीरे जड़े अंगूठी तो कभी कभी सोने का हार भी भेंट स्वरूप दिया करते थे। वही गरीब किसान उनके रास्ते के लिए भोजन का प्रबंध कर देते थे। एक जमींदार ने गुरुजी को सोने का कमंडल भी भेंट किया था, जिसे गुरुजी ने शहर स्वीकार कर लिया था। गुरुजी को यह कमंडल बहुत प्रिय था। गुरुजी कभी भी किसी भी भेंट को अस्वीकार नहीं करते। वे आदर सहित सभी भेंटों को ग्रहण करते एवं आशीर्वाद देकर आगे निकल जाते थे। श्री अभयकांत मंडूक और श्री नारायण दत्त मंडूक दोनों भाइयों को एक बात हमेशा खटकती थी कि गुरुजी इतने बेशकीमती उपहार स्वीकार कैसे कर लेते थे। क्या गुरुजी के मन में अभी भी हीरे जवाहरात के प्रति मोह माया है? कहीं मोक्ष के प्राप्ति में यह मोह माया रुकावट तो नहीं बनेगी? परंतु उन दोनों भाइयों को कभी भी ये बात गुरुजी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं कि गुरुजी हमेशा भेंट स्वीकार ही करते थे, कभी कभी वो दूसरे को उपहार भी दिया करते थे। एक बार वे दोनों गुरुजी के साथ एक दूर के प्रदेश अलंगपुरी के लिए निकले। वो दोनों करीब 5 वर्ष पहले गुरुजी के साथ वहां गए थे। यह प्रदेश बहुत ही संपन्न था। धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी। लोगों में धर्म के प्रति काफी रुचि थी। लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ मिलजुल कर रहते एवं सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते थे। गांव के हरे भरे खेत मन मोह लेते थे। दोनों भाई गुरुजी के साथ अलंगपुरी के लिए निकल पड़े। गुरुजी साथ चलते चलते ज्ञान की बातें बताते और दोनों भाई अमृत वाणी ग्रहण करते चलते। गुरुजी हर शंका का समाधान बहुत ही सरल तरीके से करते। गुरुजी कभी कभी कुछ प्रश्न का उत्तर नहीं देते, बस मौन हो जाते। यह
दोनों भाइयों को बहुत अजीब लगता। ऐसा नहीं कि गुरुजी को उसका उत्तर नहीं पता होगा, परंतु मौन होने के बाद उस बारे में कुछ भी नहीं बोलते। रास्ते में चलते चलते एक राहगीर उनके साथ हो लिया था। वो भी उन लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। दोनों भाइयों को उस पर शक होने लगा। हो ना हो शायद ये चोर है जो गुरुजी के कीमती सामान के पीछे पड़ा हुआ है। परंतु गुरुजी अपने ही मग्न में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। दोनों भाई काफी थक गए थे। उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि थोड़ी देर विश्राम किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुरुजी उनकी बात मान गए और वो लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। साथ चल रहे अजनबी भी थोड़ी दूर पर आराम फरमाने लगा, परंतु उसकी एक टक निगाहें गुरुजी की झोले के ऊपर टिकी थी। दोनों भाइयों ने झोले से कुछ खाने को निकाला और गुरुजी के साथ मिलकर जलपान किया। गुरुजी ने उस अजनबी को भी खाने पर बुलाया, परंतु उसने इशारों में ही मना कर दिया। उसके बाद गुरुजी एक टीले के सहारा लेकर आराम कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, परंतु चेहरे पर एक मुस्कान तैर रही थी। कुछ समय पश्चात गुरुजी ने अपने सोने का कमंडल उठाया और उसे दूर एक गड्ढे में फेंक दिया। दोनों भाइयों ने देखा कि वह अजनबी भी वहां से उठा और गड्ढे से सोने का कमंडल उठाया और रफू चक्कर हो गया। यह नजारा देख दोनों भाई हतप्रभ हो गए। ये क्या, गुरुजी ने पहले ही हार मान लिए कि उनका कमंडल चोरी हो ही जाएगी, इसीलिए उन्होंने डरकर कमंडल पहले ही उसे फेंक कर दे दिया। क्या गुरुजी को हम दोनों भाइयों पर भरोसा नहीं था कि हम उनकी रक्षा कर सकते थे? दोनों मंडूक भाई शांत रहे, परंतु गुरुजी से उन्होंने इस बारे में कोई भी कारण नहीं पूछा। कुछ देर विश्राम के बाद यात्रा पुनः प्रारंभ हुई। इस बार गुरुजी काफी प्रसन्न दिख रहे थे। शाम होने लगी थी और वो लोग अलंगपुरी पहुंचने ही वाले थे। तभी उन लोगों ने कुआं के पास एक बुढ़िया को रोते हुए देखा। गुरुजी ने दोनों भाइयों को उस बूढ़ी औरत के विलाप के कारण जानने के लिए भेजा। दोनों भाई बुढ़िया से बात किए और लौटकर गुरुजी को बताया कि वह बूढ़ी औरत विधवा है और अलंगपुरी की रहने वाली है। उसके कोई भी बाल बच्चे नहीं हैं। गांव में कुछ समय से अकाल पड़ी हुई है, जिससे बहुत सारे लोग गांव छोड़ छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं। जमीनें सारी बंजर पड़ी हुई है। उसके पास कुछ खाने पीने को बचा ही नहीं है और गांव के दूसरे लोग भी कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का भी जीवन बहुत मुश्किल से कट रहा है। गुरुजी ने बचे खाने को उस बुढ़िया को दिलवाकर वे लोग आगे बढ़े। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ गांव में पहुंचे। जैसे ही लोगों को पता चला, सभी उनके आवभगत के लिए जुटने लगे। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक साहूकार के यहाँ डेरा जमा लिया। रात को प्रवचन के लिए चौपल लगा। गांव के कुछ लोग ढोल हारमोनियम भी लेकर आए थे। प्रवचन से पहले सभी ने भक्ति गीत गाया। फिर गुरुजी ने सबको प्रवचन सुनाया। सभी लोग बड़े ही भाव से श्रुति पाठ किया। गुरुजी की शालीनता सभी का मन मोह लेती थी। शंका समाधान में पूछे गए किसी भी प्रश्न का गुरुजी बड़े ही सरल भाव से बताते और लोग समझते। एक किसान ने बड़े ही विनम्रता से गुरुजी से पूछा कि भगवान हम लोगों के साथ ही इतना क्रूर क्यों है, जबकि हम लोग धर्म कर्म में कोई कोताही नहीं करते, पाप कर्म से सभी दूर रहते हैं, फिर हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। गुरुजी कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने उनको समझाया
प्रकृति का एक अपना अलग नियम है। उसमें छेड़छाड़ से कुछ प्राकृतिक विपदाएं उत्पन्न होती है। प्रकृति कभी कभी अपना सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे क्षणिक विचलन पैदा होती है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। प्रकृति से पैदा हुई किसी भी व्यवधान का हल भी प्रकृति ही प्रदान करती है। अतः हम लोगों को ज्यादा नहीं घबराना चाहिए, अपितु मुश्किल समय का डटकर सामना मिलजुल कर करना चाहिए। मुश्किल घड़ी में ही अपना क्षमता का सही पहचान होती है। अगले दिन गुरुजी ने गांव वाला से कहा कि इस बार वे ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, परंतु गांव में आई इस विपदा के लिए वो वैदिक रीति से एक हवन यज्ञ करना चाहते हैं। लोगों ने यज्ञ के लिए सभी सामग्री का प्रबंध किया। तत्पश्चात नियत समय पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यज्ञ की समाप्ति पर गरीबों को दान दक्षिणा दिया गया था। भूखों को यथाशक्ति भोजन करवाया गया। अगले दिन जब गुरुजी निकलने को हुई तो उन्होंने गांव के कुछ किसान को बुलवाया। उसके बाद उन्होंने अपनी झोली से एक बड़ी सी धान की पोटली निकाली। उसमें से उन्होंने आए सभी किसानों में बांट दिया। तत्पश्चात सभी को एकांत में ले जाकर कुछ समझाया और उन सभी को घर भेज दिया। अंत में उन लोगों ने शाहूकार से भी विदा लिया। जाने से पहले गुरुजी ने शाहूकार को एक बेशकीमती हीरे जड़े सोने की अंगूठी दी। उसके बाद वे लोग वहां से कहीं और के लिए निकल पड़े। दोनों भाई बड़े असमंजस में थे कि गुरुजी अमीरी गरीबी में भी इतना भेद करते हैं। गरीब को सिर्फ कुछ दाने धान के दिए और साहूकार को इतने बेशकीमती अंगूठी दे दी। हम लोग इतने दिनों से सोच रहे थे कि गुरुजी सबको समान भाव से देखते हैं, किसी में भेद नहीं करते, परंतु ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। गांव के सीमा पर फिर वही बुढ़िया मिली जिसको गुरुजी ने आते वक्त खाने को दिया था। वो अब भी उन लोगों के तरफ बहुत ही लाचारी भरी नजरों से देख रही थी। गुरुजी उसके पास गए और अपने झोली से एक मिट्टी का सुंदर सा मूर्ति निकालकर उस बुढ़िया को दिया और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए। दोनों भाई बड़े असमंजस में पड़ गए। एक धनी को हीरे जड़े अंगूठी, असहाय किसान को मुट्ठी भर अनाज के दाने और इस लाचार बुढ़िया को एक मिट्टी की मूर्ति भर दिया। इतना पक्षपात वो भी इस मुश्किल घड़ी में कम से कम दोनों भाई गुरुजी से उम्मीद नहीं की थी। उनका सब्र का बांध अब टूट चुका था। दोनों भाई को अब गुरुजी में कोई अच्छाई नहीं दिख रही थी। उनको लगने लगा था कि उनका जीवन गुरुजी की सेवा करते करते व्यर्थ हो गया। जो लोगों में उसके जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के आधार पर भेद करना जानता हो, अपने फायदों के हिसाब से भेंट लेता और देता हो, वो कैसे किसी का जीवन चक्र से मुक्ति दिला सकता है? जो खुद मुक्त नहीं, वो दूसरे को क्या मुक्ति दिलवाएगा? दोनों भाई ने गुरुजी को देखा, जो अपने ही मग्न में आगे बढ़े जा रहे थे। चेहरे पर वही मुस्कान झलक रही थी। कुछ देर बाद गुरुजी ने दोनों भाइयों से पूछा, लग रहा तुम लोग कुछ परेशान हो, क्या बात है, मुझे बताओ। दोनों भाई तो पहले से ही व्यग्र थे पूछने के लिए। गुरुजी के कहने पर उसने अपनी मन की पीड़ा गुरुजी के सामने रख दी और कहा, गुरुजी, हम लोग सही में चिंतित हैं। जैसा कि हम लोगों को आपने ही शिक्षा दी है कि किसी भी जीवित प्राणी में कोई भेद नहीं करने के लिए। आपने ही बताया है, संसार में सभी जीव प्राणी परमात्मा का ही अंश है। फिर हम कौन होते हैं उसके जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी में भेद करने वाले?
आपने अलंगपुरी के साहूकार को हीरे जरे सोने की अंगूठी दे दी। जो पहले से ही अमीर है वही गरीब किसान को मुट्ठी भर अनाज के दाने। हद तो तब हो गई जब एक लाचार विधवा बूढ़ी औरत को अपनी मिट्टी का खिलौना भेंट स्वरूप दिया। ये कहाँ का न्याय लगता है। समाज में असमानता तो ऐसे विचार रखने के कारण ही पैदा होती है। हम भला और लोगों से अलग कैसे हो गए। गुरुजी बहुत ही शांत मन से सुनते रहे, फिर बोलना शुरू किए। हम सभी अपने अपने सीमा से बंधे हैं। कोई भी उतना ही जानता है जितना दूरी उसने तय की है। प्रकृति से उत्पन्न किसी भी दुविधा का उपाय इसी प्रकृति में ही है। हमें बस उसे इसी के अनुरूप ढलना होता है और चीजें अपने आप साफ होने लगती हैं। किसी भी चीज को जानने के लिए कोई भी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। खुद वैसा हो जाओ, सारी चीजें स्वतः आने लगती हैं। पहले प्रकृति को जानो, फिर मित्रता करो, वो तुमको वास्तविकता से परिचय करवाएगी। प्रकृति का हर वस्तु अमूल्य है। हम मनुष्य प्रकृति की बनाई वस्तु को अपनी उपयोगिता के आधार पर भेद करते हैं। वस्तु की कीमत हम उसके उपयोगिता के साथ साथ उसके उपलब्धता और समय के आधार पर तय करते हैं। परंतु किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए बस 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो है अन्न, जल और वायु। उपयोगिता के आधार पे इससे कीमती और कोई भी पदार्थ इस धरती पर नहीं है। परंतु हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए और भी बहुत सारी पदार्थ सहायक होती है। प्रकृति की बनाई हर वस्तु एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं, जिससे हमें जीवित रहने और रोज के काम करने के लिए शरीर के हर अंग एक दूसरे के सहायक होते हैं। हमारे शरीर के हर अंग बिना बताए और बिना किसी निर्देश के स्वतः काम करते रहते हैं। रक्त धमनियों में स्वतः चलते रहते हैं। वायु श्वास के जरिए शरीर में आना जाना स्वतः होते रहता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे अनेकों क्रियाकलाप जो स्वतः हो रही है, जिसका हमें कभी भी ज्ञान नहीं है, परंतु सभी मिलकर हमें जिंदा रखे हैं। उसी तरह से प्रकृति की हर वस्तु किसी न किसी उद्देश्य से इस प्रकृति में विद्यमान है और उतना ही उपयोगी है जितना कि बाकी पदार्थ। हम अपना सामाजिक जीवन पदार्थ की उपयोगिता, समय और उसके उपलब्धता के आधार पर जीते हैं और उसके कीमत का आकलन करते हैं। गुरुजी आगे बोलने लगे। रही बात अलंगपुरी की, तो सुनो। मैंने जो धान के बीज किसानों में बांटे थे, वो एक खास किस्म के बीज थे जो कम पानी या बिना पानी के भी उगने वाली धान के बीज थे। अभी अलंगपुरी में अकाल की स्थिति है। किसानों की जमीन बंजर हो चुकी है। उस बंजर जमीन पर भी वो धान के बीज उग सकते हैं और अपने गांव के लोगों को मदद कर सकते हैं। मैंने साहूकार को हीरे जरे अंगूठी इसीलिए दी क्योंकि व्यवसाय का ज्ञान उसे ही है। वो उसके जरिए दूसरे प्रदेशों से लोगों की जरूरतों का सामान ला सकता है और अपने गांव का भला कर सकता है। तीसरा, मैंने उस बुढ़ी औरत को मिट्टी की मूर्ति भेंट किया था क्योंकि वो पहले भी उस गांव में वो कुम्हार का काम करती थी। वो मिट्टी की सुंदर सुंदर गुड़िया और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसका जीवन जापन चलता था। परंतु पानी की कमी के वजह से उसका कारोबार बंद हो जाने पर ऐसा हालत पैदा हो गई। मैंने उससे एक सूखी मिट्टी को काटकर बनाई हुई एक मूर्ति भेंट किया, जिससे उसको भान हो जाएगा कि बिना पानी का भी सुंदर मूर्ति बनाया जा सकता है और वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकती है। उपयोगिता के आधार पर जिसको जो जरूरत थी, मैंने सबको भेंट किया है।
मैंने किसी में कोई भी भेद नहीं किया है। दोनों भाई गुरुजी के पैर में गिर गए और भूल पर माफी मांगने लगे। उनको बहुत आत्मग्लानि होने लगी कि वो गुरुजी के बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगे थे। गुरुजी ने उन दोनों को बड़े प्यार से उठाया और बोले, जीवन का सारा सीख शंका से ही पैदा होती है। शंका ही सीख का बीज मंत्र है। उठो, जागो और लोगों को जगाओ। उसके बाद तीनों फिर से एक अनजान रास्ते पर आगे बढ़ चले।